किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप अपने गन्ने की फसल में मात्र एक खाद से कैसे अपने गन्ने की फसल की बढ़वा ले सकते हैं, इसके साथ साथ मोटाई बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, आप हरापन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग किसान साथियों जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा किसान साथियों। तो दोस्तों, गन्ने की फसल में जितना अधिक हरापन होगा उतना ही अधिक आपके गन्ने की फसल में भोजन बनेंगे, यानी कि खेत में किसान साथियों क्लोरोफिल का निर्माण होगी और इसके साथ साथ उतना ही दोस्तों आपका जो पौधा है वो हष्ट पुष्ट रहेगा। इसके साथ साथ उतनी बड़ी संख्या में दोस्तों वो किसान साथियों भोजन बनाने में सक्षम होगा। तो गन्ने की फसल में आप हरियाली बनाने के लिए कौन सी खादों का उपयोग करें, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गन्ने की फसल में जो है हरियाली बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को दो खादें बताऊंगा, जिसको किसान साथियों आप लोग यूरिया के अंदर मिला करके अपने गन्ने के खेत में लगानी है। इसमें जो पहली खाद दोस्तों वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट दोस्तों जो होता है इसके अंदर दो तत्व होते हैं, एक तत्व होता है मैग्नीशियम और दूसरा होता है दोस्तों जो होता है वो सल्फेट। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ये दोनों जो होते हैं किसान साथियों हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके उपयोग से जो है हमारे गन्ने की फसल में दोस्तों क्लोरोफिल यानी कि दोस्तों जो हरित लवण की मात्रा है पत्तियों में ये बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों बढ़ने लगती है, जिससे कि हमारे गन्ने में हरियाली बहुत ही तेज़ी से किसान साथियों बढ़ जाती है, हमारे गन्ने की फसल में लेकर के आता है। इसकी जो मात्रा है दोस्तों तकरीबन आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी होगी। यदि आपके गन्ने की फसल में हरियाली नहीं आ रही है तो दोस्तों आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है इसको तकरीबन 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप अपने गन्ने के खेत में डालिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो इसके साथ दूसरी खादें मिला लेनी है वो मिला लेनी है दोस्तों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किसान साथियों ये भी सेम करता है, यानी कि आपके गन्ने की फसल में हरियाली बढ़ाने की बहुत ही अच्छी किसान साथियों उर्वरक है। इसके साथ साथ फेरस सल्फेट की मात्रा जो है दोस्तों आपको तकरीबन 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आप ले सकते हैं। फेरस सल्फेट भी दोस्तों तकरीबन आपको बाज़ार में 18 से लेकर के 20 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। वही दोस्तों जो आपकी मैग्नीशियम सल्फेट खाद है ये आपको तकरीबन दोस्तों इफ़को की समय पर आ रही है वो 30 रुपये तक आ रही है और एरीज का मैग्मिक्स नाम से आ रहा है 55 से 60 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। तो आप दोनों में से कोई सा एक ले सकते हैं किसान साथियों। ये दोनों तत्व यदि आप अपने गन्ने की फसल में डाल देंगे तो इससे जो है आपकी फसल में किसी भी टॉनिक के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये टॉनिक के उपयोग से किसान साथियों आपके गन्ने की फसल में हरियाली इतनी अधिक बढ़ जाएगी इसके खाद उपयोग से। ये जो पोषक तत्व हमारे जो तत्व हैं दोस्तों हमारे दोनों जो है ये द्वितीय पोषक तत्व हैं जो कि हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे गन्ने किसान भाई हैं वो खाली NPK को ही डालते हैं खेतों में, यानी कि मैग्नीशियम को और इसके साथ साथ सल्फर या फिर अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद हैं उनको नहीं समझ पाते, उन्हें नहीं डाल पाते, बहुत ही कम डालते हैं। तो आप जो किसान साथियों खाली किसान साथियों इन सारी को उपयोग कर लेना है। अपने गन्ने की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा अपने गन्ने की फसल में लगानी है। तो ये जो 2-3 पोषक तत्व जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया दोस्तों, इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इसको जो है आप अपने गन्ने की फसल में जरूर डालें, क्योंकि इसके प्रयोग से हमारे गन्ने की फसल में बहुत ही तेज़ी से हरियाली बढ़ती है। इसके साथ साथ किसान साथियों इसके डालने में आप जो है यूरिया मिला करके अपने खेत में डालें या फिर बालू रेत मिला करके डालें। किसान साथियों तकरीबन आधी बोरी यूरिया में मिक्स करके आप अपने खेत में डाल सकते हैं किसान साथियों। एक सावधानी और बरतनी कि जो यूरिया है किसान साथियों एक साथ ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा मिला कर खेत में बिखराव करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के कारण किसान साथियों आपकी यूरिया खाद पानी छोड़ सकती है। तो इसको दोस्तों आपको जितना डालना है एक एक झोली करके दोस्तों आप थोड़ा सा डाल करके अपने खेतों में डालिएगा, यानी कि जितना किसान साथियों आप खेतों में बिखराव करना चाहते हैं तो 4 हिस्सों में बांट करके थोड़ा थोड़ा बिखराव करिएगा। इसके साथ खेत में पानी लगा दीजिएगा, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। यदि किसान साथियों आप अपने गन्ने की फसल में मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट को डालेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो किसान साथियों आपको द्वितीय पोषक तत्व है, जो फेरस सल्फेट है ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। यदि आप इनको अपने गन्ने की फसल में डालेंगे तो इससे जो है दोस्तों गन्ने में हरियाली यानी कि हरितपण की मात्रा बढ़ती है, इससे हमारे गन्ने के जो पत्ते हैं एकदम से गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पत्तियों की जो चौड़ाई होती है वो भी दोस्तों किसान साथियों बहुत ही अच्छे ढंग से किसान साथियों चौड़ी होने लगती है, और इसके साथ साथ पत्तों की जो साइज़ है दोस्तों काफ़ी अच्छा बढ़ता है। और इसके साथ साथ किसान साथियों अपने खेतों में जो खरपतवारों को नियंत्रण में किसान साथियों काफ़ी विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके खेत में खरपतवार है तो किसान साथियों नष्ट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा निराई गुड़ाई करवाएं, तभी ये खादें और टॉनिक काम करेगी। तो उम्मीद है किसान साथियों आज की जानकारी आपको कम आई होगी, आपको जो अच्छी लगी होगी वीडियो। तो यदि किसान साथियों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। किसान साथियों इसी तरह की कृषि संबंधित जानकारी, चाहे वो धान की खेती हो, इसके साथ साथ गन्ने की खेती हो, मिर्च की खेती हो, टमाटर की खेती हो, बैंगन की खेती हो, यानी किसी भी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी किसान साथियों मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।